ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर आग लगी हो सीने में तो बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं। तो आइए, क्या आपके जो है दिल में आग है, आपका जो है एग्ज़ाम में चाहते हैं कि आप जो है 450 मार्क्स प्लस करें, जो है टॉप करें, तो अगर आपके अंदर ये आग है तो आप जो है कमेंट में जवाब दीजिए। अगर आप कंप्लीट जो है जवाब दे पा रहे हैं तो इसका मतलब जो है आप सही मार्ग पर चल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं 10वां चैप्टर हम लोग करने वाले हैं मंदाकिनी वर्णम। मंदाकिनी वर्णम चैप्टर है हमारा, मंदाकिनी वर्णम चैप्टर हमारा मंदाकिनी वर्णम। मंदाकिनी वर्णम कहता है पहला क्वेश्चन कि राम मंदाकिनी की शोभा किसे दिखाते हैं। राम जो है, राम भगवान मंदाकिनी की जो शोभा है किसे दिखाते हैं, तो सीता को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं, तो सीता को दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन में आइए, चलिए बताइए। दूसरा क्वेश्चन है कि विशालाक्षी से किन्हें संबोधित किया गया है, सीता को, लता को, राधा को, लक्ष्मण को। विशालाक्षी मतलब बड़ी नेत्र वाली, और बड़ी नेत्र वाली मतलब जो है बहुत बड़ी सोच वाली, दूर तक जो है सोचने वाली, देखने वाली। तो आपका जो है विशालाक्षी जो कहा गया है माता सीता को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में कवि कौन है। कवि जो है कौन है, तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के जो कवि हैं, इसके जो लेखक हैं कौन हैं, तो इसके जो लेखक हैं वाल्मीकि हैं, क्योंकि रामायण से लिया गया था आपका मंदाकिनी वर्णम, और रामायण के जो लेखक हैं आपका कौन है, तो वाल्मीकि जी हैं। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन कहता है मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है। मतलब ये जो लिया गया है मंदाकिनी वर्णम रामायण के किस कांड से लिया गया है, तो अयोध्या कांड से। रामायण में 7 कांड है। अगर क्वेश्चन आए कि रामायण में कितने कांड है, तो आपका 7 कांड है। अगला क्वेश्चन में देखिए, मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है। मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है, तो आपका गंगा नदी का, आपका यमुना नदी का, मंदाकिनी नदी का, गंडक नदी का। तो मंदाकिनी वर्णम में मंदाकिनी नदी का वर्णन है। अगला क्वेश्चन में आइए, मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं। तो मंदाकिनी नदी में मृग, पक्षी, नर या ऋषि कौन स्नान करते हैं, तो आपका जो ऋषि हैं वो स्नान करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में आइए, मंदाकिनी राज की क्या दिखती है। तो राज की जो है ये नलनीव दिखती है, मतलब तालाब के समान। राजाओं के जो राजा थे, जो है धन के जो कुबेर थे, आपका कुबेर जी जो थे उनका जो है तालाब के समान, तो नलनीव के समान। अगला क्वेश्चन कहता है कि रामायण पाठ के रचनाकार कौन है। तो रामायण के जो रचनाकार हैं वाल्मीकि हैं। कौन है, वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन में आइए, सीता जो है, सीता रामचंद्र की थी। तो सीता जो थी रामचंद्र की क्या थी, पत्नी थे। माता सीता जो है राम भगवान के पत्नी थे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि मंदाकिनी नदी कहाँ स्थित है। तो मंदाकिनी नदी जो स्थित है आपका चित्रकूट पर्वत के जो है निकट स्थित है। चित्रकूट पर्वत के निकट स्थित है। आपका किस नदी के किनारे, जो ये जो नदी है चित्रकूट के निकट, उत्तर प्रदेश। चलिए तो इसका आंसर आपका हो गया चित्रकूट पर्वत के निकट जो है क्या है, चित्रकूट में स्थित है आपका मंदाकिनी नदी। अगला क्वेश्चन, कौन जल पीकर तृप्त हो जाता है। तो गाय, मयूर, उसके बाद मृग, उसके बाद व्याघ्र। बताइए, आप जवाब दीजिए, कौन जो है जल पी करके क्या हो जाता है। तो आपका जल पी करके तृप्त हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। बताइए, जवाब दीजिए कि कौन जल पीकर जो है तृप्त हो जाता है। तो मृग जो है हिरणों का झुंड जो है जल पीकर तृप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन, अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है। तो अयोध्या कांड जो है आपका रामायण का क्या है, अंग है। रामायण का जो है क्या है, आपका भाग है। रामायण का क्या है बुआ, तो भाग है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है रघुवंश महाकाव्य की रचना किनके द्वारा की गई है। तो रघुवंश महाकाव्य की रचना जो किए थे
कालिदास, कालिदास, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कालिदास। अगला क्वेश्चन में आइए, मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट जो है प्रवाहित होती है, किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है? तो चित्रकूट पर्वत के निकट मंदाकिनी नदी प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि रमणीयानि, रमणीयानि तीर्थयानि किम संजयन्ति, रमणीय तीर्थ स्थान क्या उत्पन्न कर रहे हैं? तो रमणीय तीर्थ स्थान जो है रति उत्पन्न, रति मतलब आपका प्रेम। वह जो मंदाकिनी नदी सुंदर लग रहा था तो राम भगवान के अंदर जो है प्रेम को और ज़्यादा बढ़ा रहा था, और ज़्यादा उनको अच्छा लग रहा था। तो अगला क्वेश्चन में आइए, मंदाकिनी किस नदी को, मंदाकिनी किस नदी को कहा गया? तो मंदाकिनी जो कहा गया गंगा को ही कहा गया। जो चित्रकूट के पास जो गंगा नदी बहती है उसी का नाम वहाँ रखा गया, क्या? मंदाकिनी। तो मंदाकिनी गंगा को कहा गया। अगला क्वेश्चन में आइए, अगला कहता है कि नाचने के समान जो है कौन दिखता है, नाचते हुए कौन प्रतीत होता है? तो आपका पर्वत जो है जब हवा की झोंके आती है तो पर्वत की जो है वृक्षों जो है नाचता हुआ प्रतीत होता है, तो ऐसा लगता है कि पर्वत ही नाच रहा है, तो अब पर्वत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आइए, अगला कहता है कि हंस सारस से सेवित विचित्र तटों वाली कौन है? तो हंस सारस से सेवित विचित्र तटों वाली जो है आपका मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी नदी है। अगला क्वेश्चन में आइए, चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? चित्रकूट के निकट जो है स्थित जो गंगा का वर्णन है किस पाठ में किया गया है? तो आपका मंदाकिनी वर्णम पाठ में किया गया है। अगला क्वेश्चन, मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद है? मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद है? तो आपका मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल 10 पद है, 10 को जो है आपका श्लोक है उसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? चित्रकूट के निकट में जो स्थित जो है आपका क्या है? तो गंगा नदी है, उसका वर्णन किस में किया गया है? तो मंदाकिनी वर्णम में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कहता है कि वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? तो वनवास प्रसंग में राम लक्ष्मण सीता के साथ जो है आपका कहाँ पहुँचते हैं? क्या हो जाएगा? चित्रकूट के जो है निकट पहुँचते हैं। अगला कहता है कि मुनि किसकी उपासना, मुनि जो है किसकी उपासना करते हैं? तो मुनि जो है उपासना जो है कर रहे थे किसका? आदित्य का, सूर्य का। आदित्य मतलब होता है सूर्य, सूर्य का उपासना करते हैं, आदित्य का जो है उपासना करते हैं। प्रशंसनीय व्रत को रखने वाले मुनि लोग किसकी उपासना में लगे हैं? तो प्रशंसनीय व्रत जो रखने वाले जो है मुनि किसकी जो है उपासना में लगे हैं? तो आपका आदित्य का, सूर्य का। इसी क्वेश्चन को केवल घुमा दिया है। अगला क्वेश्चन में आइए, अगला क्वेश्चन कहता है कि लक्ष्मण कौन थे? श्री राम का भाई थे, पिता थे, श्री राम का पुत्र थे, इनमें से कोई नहीं। तो श्री राम के ये क्या थे? तो भाई थे। श्री राम भगवान के ये क्या थे? तो आपका भाई थे। अगला क्वेश्चन देखिए, इस चैप्टर में जो है टोटल आपका 25 क्वेश्चन होता है। अगर आप 25 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर आपको जो है इस पूरे संस्कृत का सीरीज देखना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में जाकर जो है देखिएगा कि संस्कृत का प्लेलिस्ट जो ऑब्जेक्टिव का बना हुआ है वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को।